सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द टाइगर किंग का पार्ट 2। सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आप एक काम करके उस पार्ट को एक बार अच्छे से देखें। उसके बाद ये पार्ट है वो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो हमने ये चैप्टर था वो पढ़ लिया था, हमारा जो एक सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम बात करेंगे इस सेक्शन नंबर 2 की। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, जिसमें लास्ट में क्या बात हुई थी। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइव इन प्रतिबंधपुरम बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। भाई जो कुछ भी चल रहा था वो एक ट्रूथ स्टोरी थी, मतलब ये किसी न किसी की रियल लाइफ पे बेस्ड थी। तो अब हम आगे बात करें कि उस टाइगर किंग के साथ आगे क्या होता है। तो द क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। कि जो किंग था, जो अभी प्रिंस था, जो छोटा बच्चा था, क्राउन प्रिंस शाही जो राजकुमार, क्राउन का मतलब क्या होता है शाही, प्रिंस राजकुमार जंग जंग बहादुर, ये नाम बहुत सारे नाम थे, उनमें से एक नाम ये भी उनका था, जंग जंग बहादुर। और इन सब को मिला के हमें नाम दिया गया था द टाइगर किंग। ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। अब दिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा था वो बड़ा होता गया, एकदम लंबा चौड़ा, एकदम अच्छे शरीर का, और स्ट्रोंगर मजबूत होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। अब जब ये बताया गया कि नो अदर मिरेकल, मिरेकल का मतलब क्या होता है चमत्कार के, अब और भी कोई चमत्कार था वो उसके चाइल्डहुड के बाद से नहीं दिखाई दिया गया, जो कि हमें पहले दिखा था, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड कर दिया है। मतलब जो मिरेकल हुआ था भाई, 10 दिन का बच्चा बोल रहा था, क्वेश्चन रेज कर रहा था, उसके अलावा अब उसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब जो राजा का बेटा था तो इंग्लिश काउ का दूध था वो पीता था। वॉज ब्रोट अप बाई एन इंग्लिश नैनी। और ब्रोट अप का मतलब पालन पोषण, लालन पालन हो रहा था, देखभाल होती थी वो किसके द्वारा, एक इंग्लिश नैनी के द्वारा। नैनी का मतलब जो ये बच्चों को पालने का, रखने का, ध्यान रखने का काम करती है, उसको नैनी कहा जाता है। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन। और जो उनकी जो स्टडी थी, पढ़ाई लिखाई थी, वो भी पूरी इंग्लिश में हो रही थी, वो भी एक इंग्लिश मैन के द्वारा। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। और जो मूवीज़ देखता था वो भी इंग्लिश की, मतलब हॉलीवुड मूवीज ही वो देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। सेम उसी तरीके से कर रहा था जैसे जो अदर स्टेट के जो प्रिंस हुआ करते थे वो करते थे, सेम वो भी वो सारे काम ये कर रहा था। वैन ही केम ऑफ एज एट 20। अब जैसे ही उनकी एज कितनी हुई, 20 साल की हुई, द स्टेट जो राज्य था, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स अंटिल देन। अब तक जो देखो जो प्रतिबंधपुरम था वो अब तक किनके हाथों में था, कोर्ट ऑफ वर्ड्स। देखो क्या मतलब होता है कि जब तक राजा है तो पूरा राजा किसके हाथों में होगा, राजा के हाथों में। लेकिन मान लो किसी कारणवश राजा की डेथ हो गई और जो राजकुमार है वो अभी छोटा है, मतलब वो अभी राज्य को संभाल नहीं पाएगा, तो तब तक जो देख रेख होती है वो वहाँ के मंत्री लोग, जो मेन मुख्य जो लोग होते हैं उनके देख रेख में होता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ वर्ड्स। अंटिल देन कम इन टू हिज हैंड। अब वो राज्य किसके हाथों में आ चुका था, राजकुमार के, जो जंग जंग बहादुर थे उनके हाथों में आ चुका था, मतलब उनको राजा बना दिया गया था। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन। लेकिन अभी भी जो जितने भी राज्य में रहने वाले लोग थे उन सबको रिमेंबर, याद थी द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन की। जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने प्रिडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की थी कि राजा की डेथ एक टाइगर की वजह से होगी, वो सबको याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस। कुछ लोग लगातार इसके बारे में डिस्कस करते रहते थे, द मैटर, उस मैटर के बारे में, प्रिडिक्शन वाले के बारे में। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। और ये बात घूमते फिरते धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गई, राजा के कानों तक, राजा के पास भी ये बात पहुँच गई। देर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। की जो प्रतिबंधपुरम राज्य था उसमें इननंबरेबल मतलब अनगिनत जंगल हुआ करते थे उस राज्य के अंदर। दे हैड टाइगर्स इन देम। और बिल्कुल एकदम जाहिर सी बात है कि जहाँ मतलब जंगल होंगे तो वहाँ टाइगर तो होना ही है। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। और राजा को पुरानी बात थी, जो पुरानी कही हुई बात थी वो याद थी। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, जिसमें ये कहा गया था, द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। की आप उस समय से हुआ था कि भाई जैसे अगर आपको सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा की, खुद की रक्षा की बात पड़े तो आप किसी गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो अगर गाय को मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, तो टाइगर को मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी सेल्फ डिफेंस के अंदर। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। और ये इसके बाद जो राजा है वो बाघों के शिकार के लिए रवाना हो जाता है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर। अब राजा था, थ्रिल था, मतलब बिल्कुल पूरा उत्साहित था, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इस मामला में। बियॉन्ड मेजर्स मतलब इतना खुश था कि जिसका कोई मेजर ही नहीं है, मतलब
बहुत ज़्यादा खुश था जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, कोई माप नहीं सकता। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और इतनी खुशी कब हुई जब उन्होंने पहले बाघ को मारा था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, सेंट फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना। तो सबसे पहले उन्होंने जैसे ही बाघ को मारा, पहला बाघ मारा, उन्होंने क्या कर दिया कि जो स्टेट का जो एस्ट्रोलॉजर था उसको बुला लिया गया। एंड शोड हिम, और उसको दिखाया द डेड बीस्ट, मरा हुआ जानवर, कि ये लो भाई मैंने बाघ को मार दिया। इसका मतलब अब जो मेरे लिए जो नक्षत्रों वाला हुआ था कि भाई टाइगर की वजह से डेथ होगी तो शायद वो खत्म हो जाएगा। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। तो राजा ने कहा कि भाई पंडित जी, शास्त्री जी, अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में। तो योर मेजेस्टी मतलब महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि नहीं एक से काम नहीं चलेगा, अभी सेम तरीके से, जिस तरीके से इस बाघ को आपने मारा है सेम तरीके से आपको अभी और 99 टाइगर्स है उनको मारना है। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल का मतलब होता है भिन बनाना, मतलब आगे ये पहले की बात थी यहाँ तक की 99 टाइगर को मारना है सेम मैनर में, वो एकदम क्लियर आवाज़ में बोलते हैं। उसके बाद बट बोल के फिर ये डॉट मतलब बात को वो रोक देते हैं और मन ही मन बड़बड़ाते हैं वो। बट वॉट भाई, लेकिन क्या, बीच में अटक भाई रुक क्योंकि स्पीक विदाउट, फिर भाई डर किस बात का, बिना किसी डर के संकोच के कहो आप तो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, भाई आपको 99 टाइगर और मारने हैं, और जैसे ही 99 खत्म हो जाएंगे, जब 100वें बाघ को मारेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या रहना पड़ेगा, केयरफुल, ध्यान से रहना पड़ेगा थोड़ा सा। वाट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो राजा बोल रहा है कि मान लो अगर 100वां बाघ भी मैंने मार दिया तो क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड। तो वो बोल, अब तो पंडित जी भी है, शास्त्री जी थोड़े गुस्से में आके बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी सारी जो बुक्स है एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष शास्त्र जो भी है उनके पास, ग्रंथ वंथ जो भी है, उनको मैं फाड़ के फेंक दूंगा, सेट फायर टू देम, और उन पर आग लगा दूंगा, मतलब आग लगा के उनको छोड़ दूंगा। एंड, और उसके बाद रुक जाता है। एंड क्या, आगे क्या और क्या है, आई सेल कट ऑफ माई टफ्थ, कि मैं अपनी टफ्थ का मतलब क्या होता है, चोटी, कि मैं अपनी चोटी काट लूँगा। क्रॉप माई हेयर सोर्स, अपने बालों को छोटे कर लूँगा। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, मतलब सन्यासी बाबा जी बन जाऊँगा। इंश्योरेंस एजेंट मतलब सब काम दाम छोड़ के मैं बैठ जाऊँगा घर पे। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट, मतलब एक असंगत नोट, इनकोरेंट का मतलब असंगत, ये नोट लिख के मतलब ये लिख के मतलब उन्होंने जबान से कहा कि हाँ ऐसा मैं कुछ कर लूँगा, और बात को ख़त्म कर देता है। अब है पार्ट थर्ड। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटेंट प्रतिबंधपुरम, की जो प्रतिबंधपुरम के जो टाइगर इनहेबिटिंग थे। इनहेबिटेंट का मतलब देखो, इनहेबिटेंट का मतलब होता है जहाँ निवास करते हैं, रहते हैं, उस जगह के लिए, कि जहाँ जहाँ बाघ रहते थे उन जगहों के आसपास में पूरा सेलिब्रेशन टाइम अब चलता रहता था। मतलब जहाँ राजा जाएगा तो वहाँ मतलब जैसे बाघ, एक बाघ को मारा गया तो उसको सेलिब्रेट किया जाता। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, पूरे राज्य में टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया, बाघों के शिकार को बैन कर दिया गया। बाई एनीवन, किसी के द्वारा भी, मतलब कोई भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता, एक्सेप्ट सिवाय द महाराजा, महाराजा के अलावा कोई भी बाघ को मार नहीं सकता। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, जो राजा की तरफ से जो संदेश भेजा जाता है पूरे जनता के लिए, उसको प्रोक्लेमेशन कहा जाता है। वाज इश्यूड, जारी किया गया, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, की अगर किसी ने हिम्मत भी की बाघ की तरफ एक पत्थर फेंकने की भी, ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, मतलब जो उसके बाद जायदाद संपत्ति जो भी है, वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब क्या होता है, जब्त करना, कि अगर किसी ने टाइगर की तरफ पत्थर भी फेंकने की कोशिश की, मारना दूर की बात, पत्थर भी अगर किसी ने फेंका तो उसकी सारी जायदादें वो क्या कर ली जाएगी, कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी, मतलब जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वो he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। और राजा ने क्या कर ली, वो का मतलब क्या होता है, शपथ लेना। राजा ने शपथ ले ली कि अब जो अन्य काम है, जो और कोई राज्य से काम जुड़े हुए काम काज है, वो बाद में करेंगे। कब तक, जब तक वो 100 बाघ नहीं मार लेते, मतलब सारा काम बाद में देखेंगे, पूरे 100 बाघ मारने के बाद ही, तब तक कुछ नहीं करेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू द रियलाइज हिज एम्बिशन, क्योंकि वो पूरा सेट होना चाहते थे, वेल सेट रहना चाहते थे, मतलब पूरा फोकस करना चाहते थे अपने एम्बिशन, उद्देश्य के ऊपर, जो कि उनका बाघों को मारना था, 100 बाघ मारना था। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई संकट, डेंजर, खतरा ना हुआ हो ये सब करने में, ऐसे नहीं कि भाई गैर बाघ को मार के चुपचाप वापस आ जाने, ऐसा नहीं हुआ। देयर वर
टाइम्स कि कई बार, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क कि जैसे ही राजा अपनी गन से फायर करते तो वो क्या हो जाती कि मान लो कई बार जो बुलेट थी या राजा का निशाना था वो चूक जाता, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, तो बाघ है उनके ऊपर झपटा मारता, उनके ऊपर छलांग मार देता, उछलता। एंड ही फोर्ट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और कई बार राजा को क्या करना पड़ता उस बीस्ट से, उस जंगली जानवर से लड़ना पड़ता विथ हिज बेयर हैंड्स, नंगे हाथों से, मतलब बिना किसी हथियार के लड़ना होता था। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वोन, और हर बार जीतने वाला कौन होता, महाराजा। आगे है एट अनदर टाइम, अब कई बार तो ये डेंजर आता था, अब और डेंजर कौन कौन से फेस किए थे राजा ने, वो यहाँ पर बात की जा रही है। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, कि एक बार एक खतरा आ गया था कि राजा का जो थ्रोन सिंहासन राज्य था वो भी छीनने की नौबत आ गई थी। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंक वाला बड़ा अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, विजिटेड घूमने के लिए आया कहाँ पर, प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और बहुत बड़ा फॉन्ड ऑफ था, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, वो शौकीन था किसका, हंटिंग टाइगर्स, टाइगर हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन था वो, तो उसको टाइगर बाघ थे उनका शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। एंड फॉन्डर ऑफ, और साथ ही और फॉन्ड ऑफ किसका था, और शौकीन किसका था, बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शूट, और वह जैसे ही बाघ का शिकार करता उसके पास खड़ा होता और उसके साथ फोटोग्राफ लेता, इसलिए भी उसका बहुत बड़ा शौक था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो जैसे कि इच्छा थी तो वो आए प्रतिबंधपुरम में, बहुत सारे जंगल थे तो उन्होंने अपनी विश इच्छा रखी प्रतिबंधपुरम में शिकार करने की। बट द महाराजा वाज फर्म्ड इन हिज रिजोल्व, लेकिन राजा खुद अपने रिजोल्यूशन संकल्प पे अड़ा हुआ था कि नहीं भाई कोई पत्थर ही नहीं फेंक सकता, शिकार करना तो बहुत दूर की बात है। ही रिफ्यूज परमिशन, तो राजा ने साफ साफ मना कर दिया अनुमति देने के लिए। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, तो भाई आप बाघों को छोड़ो, मैं आपके लिए कोई और दूसरे शिकार का प्रबंध कर देता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, मतलब आप कोई किसी जंगली सुअर का, बोर का मतलब क्या होता है, जंगली सुअर, उसकी बात हो रही है कि आप उसका शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चाहो तो चूहों का शिकार करो, चूहे मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हम आपके लिए मच्छर का शिकार भी तैयार कर देंगे कि आप मच्छर भी मार सकते हैं बैठ के, लेकिन बाघ नहीं। मच्छर मार लो, चूहे मार लो, सुअर मार लो, कुछ ही मार लो, लेकिन बाघ नहीं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है, टाइगर हंट है वो असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, अब जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसका सेक्रेटरी, जो उसका मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पीए पर्सनल असिस्टेंट मान लो, जो साथ में काम करने वाला है, सेक्रेटरी सचिव है, वो सेंट वर्ड कुछ बात भेजता है टू द महाराजा, महाराजा के पास में, थ्रू द दीवान, किसके द्वारा, दीवान के द्वारा। भाई डायरेक्ट न तो अंग्रेज अधिकारी बात कर रहा है न राजा बात कर रहा है, उनके जो मतलब महाराजा का तो दीवान और उसका सेक्रेटरी वो आपस में बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। दैट द दुराई, दुराई का मतलब होता है राजा के लिए, राजा की एक उपाधि थी। हिमसेल्फ डिड नो, अच्छा ये दुराई थी उस मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसके लिए, उसकी उपाधि थी ये। हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो हमारे अधिकारी है, जो इंग्लिश मैन है, वो क्या करेंगे, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो खुद है उस बाघ को नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि वास्तव में बाघ का शिकार कौन करेगा, महाराजा करेगा। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स करकस। बात ये थी कि भाई उन्होंने ये कहा उस सेक्रेटरी ने कि भाई जो बाघों का शिकार है वो अंग्रेज अधिकारी नहीं करेंगे, शिकार है मारने का काम है वो महाराजा करेंगे, और उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है, मारना इम्पोर्टेंट नहीं, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे उसको मार दिया जाए, जब वो जानवर मर जाए, गिर जाए, तो राजा है गन लेंगे, उसके ऊपर खड़े होंगे और एक फोटोग्राफ खिंचवाएंगे, बस और कुछ नहीं। करकस का मतलब जो मरा हुआ जीव है उसके लिए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रपोजल, इस प्रस्ताव के साथ भी एग्री नहीं होते, इस बात से भी सहमत नहीं होते। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर द टाइगर हंट्स, कि अगर मान लो वो इस बात से रिलेटेड हो जाए, मतलब इस बात से सहमत एग्री हो जाए, तैयार हो जाए, व्हाट वुड ही डू, तो वह क्या करेगा, इफ़ यदि अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स की अन्य जो अंग्रेज अधिकारी है टर्न अप मुड़ जाएंगे फॉर द टाइगर हंट्स,
कि अगर आज एक को परमिशन दे दी तो कल को और अधिकारी आने लग जाएंगे, तो फिर वो सबको क्या क्या जवाब देगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। अब राजा के सामने समस्या ये आ गई कि उन्होंने मना कर दिया था एक ब्रिटिश ऑफिसर को फुलफिलिंग हिज डिजायर, व एक अंग्रेज अधिकारी की इच्छा पूरी नहीं की राजा ने। द महाराजा स्टूड इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो ये राजा के सामने खतरा आ गया, वह अंग्रेज अधिकारी को मना कर दिया, इसका मतलब तो मामला खराब है। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर द इश्यूज। अब उन्होंने अपने अपने जो मुख्य अधिकारी राजा के जो मंत्री लोग थे उनको बुलाया गया, उस मामले के ऊपर चर्चा की। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप क्या आया, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम भेजा गया फॉरविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। एक कलकत्ता की ज्वेलर्स की कंपनी थी, बहुत फेमस थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसके पास एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया, भेजा गया। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, और उसमें ये मेंशन किया गया कि आपके पास महंगी से महंगी जो डायमंड की रिंग है वो भेजी जाए, और डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन की खूब सारी भेजी जाए हमारे पास। सम 50 रिंग्स अराइव, लगभग 50 के आसपास रिंग्स थी, वो राजा के पास पहुंची, कंपनी ने भेज दी। द महाराजा सेंट द होल लॉट, और लॉट का मतलब जो पूरा का पूरा जो मतलब जो 50 अंगूठियाँ थी वो सारी की सारी जो बैग में जहाँ भी रखी हुई थी वो, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास वो भेज दी गई। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसनी, दुराइसनी मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी, दुराई की वाइफ दुराइसनी, टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैग। और राजा ने और उनके मिनिस्टर ने ये सोचा था कि हम ये 40-50 रिंग्स भेजेंगे, उनमें से 2, 4, 5 जो उस लेडी को पसंद आएगी तो वो रख लेगी, और बाकी जो रेस्ट बची है उनको रिटर्न कर देगी। विद इन नो टाइम, वह ज़्यादा समय नहीं लगा। एट ऑल द दुराइसनी सेंट हर रिप्लाई, तो दुराइसनी ने रिप्लाई भेजा राजा के पास। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स की, बहुत बहुत धन्यवाद आपके गिफ्ट के लिए, मतलब उसने वो सारी रिंग्स रख ली। इन 2 days ए बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। अब 3 दिन के अंदर भाई ज्वेलर्स के पास वापस बचा हुआ सामान रिटर्न नहीं हुआ, तो उन्होंने 3 लाख का बिल, कंप्लीट रिंग्स का 3 लाख का बिल बना के राजा के पास भेज दिया। द महाराजा वाज हैप्पी, राजा खुश था। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, भाई राजा खुश था। खुशी की ये वजह नहीं थी कि उन्होंने 3 लाख रुपए गंवा दिए, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, उन्होंने अपने राज्य को बचाने में मतलब मैनेज कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, मतलब उन्होंने अपने राज्य को बचा लिया। इस बात की उनको खुशी थी, 3 लाख रुपए लग गए, कोई बड़ी बात नहीं थी राजा के लिए। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, मतलब पूरी सफलता के साथ राजा का टाइगर हंटिंग चल रहा था। विद इन 10 ईयर्स, 10 सालों के अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 10 साल में राजा कितने टाइगर मार चुका है, 70 टाइगर। एंड देन, और उसके बाद, एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रोड हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, कि एक अनफोर्सिन मतलब जिसके बारे में कल्पना नहीं की थी, अकल्पनीय हर्डल मतलब रुकावट, ब्रोड हिज मिशन उनके मिशन के बीच में आ गई, टू ए स्टैंड स्टिल, अब सब कुछ रोकना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, एक्सटिंक्ट का मतलब कम पड़ गई थी, न के बराबर हो गई थी, मतलब प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे उनमें बाघों की संख्या खत्म हो चुकी थी, बाघ सारे खत्म हो चुके थे। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरागिरी, अब किसको पता इसका रीज़न क्या था भाई, या तो राजा ने सारे मार दिए, या फिर टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर लिया, ठीक है, या फिर कमिटेड हरागिरी का मतलब उन्होंने खुद से ही मरना, राजा के हाथों के मरने के बजाय वो खुद से ही मर जाए वैसे। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर क्या है उस स्टेट से भाग चुके हैं, बिकॉज दे डिजायर टू बी सोल्ड बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन, और क्या पता वो जंगल छोड़ के भाग गए कि वो राजा के हाथों से मरना पसंद नहीं करते, किसी अंग्रेज अधिकारी के हाथों से मर जाएंगे, मतलब बाघों को मरना तो था, चाहे राजा मारे चाहे अंग्रेज मारे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने किसको बुलाया, फिर से सेंट फॉर का मतलब बुलाना, दीवान, उस दीवान को बुलाया गया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि दीवान साहब क्या आप भूल गए कि अभी भी 30 बाघ अभी भी मेरी इस गन के द्वारा मारे जाने के से बचे हुए हैं, मतलब अभी भी 30 बाघों को और मारना बाकी है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, ब्रांडिशिंग का मतलब हवा में लहराते हुए, अपनी गन को लहराते हुए बोल रहे हैं कि दीवान साहब अभी इस गन से 30 बाघ और मारने हैं, आप कहाँ भूल गए इस बात को। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, मतलब शडरिंग काँपते हुए, जैसे ही गन लहराती हुई दिखी तो दीवान साहब काँपने लग गए, काँपते हुए बोले, द दीवान क्राइड आउट, वो जोर से चिल्लाए, योर मैजेस्टी की महाराज आई एम नॉट ए टाइगर, की महाराज आप मुझे गन क्यों दिखा रहे हैं, मैं बाघ थोड़ी हूँ।
विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो महाराजा बोल रहे हैं कि किस मूर्ख ने, इडियट ने, पागल ने कहा कि तुम बाघ हो। नो एंड आई एम नॉट ए गन। तो दीवान बोल रहा है कि नहीं, मैं कोई गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, कि ना तो आप गन है ना ही आप टाइगर हैं। दीवान साहब आई समन यू, कि मैंने आपको बुलाया है हियर यहाँ पर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, कि मैंने आपको किसी और पर्पज़ के लिए यहाँ पर बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, तुम मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे क्या करनी है, अब शादी करनी है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। वो अभी आया था सडरिंग, मतलब कांपना, बेबल का मतलब और ज़्यादा तेज़ी से कांपने लग गए। योर मेजेस्टी, कि महाराज, आई हैव टू वाइव्स ऑलरेडी, कि महाराज मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, और अगर मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, कि मैं आपसे शादी क्यों करूँगा, मेरे तो पहले से 2 मतलब वाइव्स हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस, की भाई बकवास भरी बातें मत करो, फालतू बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वाट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, कि मुझे तो क्या चाहिए, बाघ चाहिए। योर मेजेस्टी, की महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर, कि थोड़ा सा सोचें इस बारे में। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, की जो आपके एंसेस्टर मतलब पूर्वज, उन्होंने शादी की थी टू द स्वॉर्ड, तलवार से। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, और अगर आप चाहो तो शादी किससे कर लो, गन से कर लो। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, की एक बाघ राजा इस स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, तो हमें टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक टाइगर राजा, वही हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। द महाराजा गेव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, तो ये बात सुनकर राजा है वो जोर से हंसता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, की ना तो मैं कि गन से शादी करने की सोच रहा हूँ, ना किसी टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूँ, बट एक गर्ल, लेकिन एक लड़की, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैं तो एक लड़की से शादी करना चाहूँ जो कौन किसकी रैंक से आती है, मतलब किस प्रजाति से, इंसान की प्रजाति से आती है, मतलब वो कुल मिला के एक लड़की से शादी करना चाहते हैं। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, कि हमारे जो आसपास के जो आस पड़ोस के जो राज्य हैं, पड़ोसी जो राज्य हैं, उनमें आप पहले तो ये स्टैटिक बनाओ, एक टेबल बनाओ कि किस राज्य में कितने बाघ हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में आगे क्या करना है भाई, बाघों का पता लगाना है। उसके बाद क्या करना है, यू में इन्वेस्टिगेट, और फिर उसके बाद आपको ये इन्वेस्टिगेशन करनी है, पता लगाना है। इफ़ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट, और भाई उस राज्य में, जिस राज्य में बाघ ज़्यादा हो, उसमें ये भी पता लगाओ कि वहाँ पर कोई लड़की भी हो शाही परिवार से, मतलब राजकुमारी, प्रिंसेज होनी चाहिए विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस राज्य में बहुत ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है उसमें लड़की भी होनी चाहिए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, तो दीवान ने क्या किया, ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, तो आखिरकार जो दीवान थे वो कामयाब हुए, उन्होंने पता लगाया द राइट गर्ल, सही लड़की का, फ्रॉम ए स्टेट, एक राज्य से, विच पजेस्ड, जिस राज्य में पजेस्ट थे, मतलब वो उस राज्य में थे, प्रेजेंट थे, लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, बहुत सारे बाघ। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, अब राजा जी जब भी ससुराल जाते तो वहाँ पर 5-6 टाइगर मार के आ जाते। इन दिस मैनर, ऐसा करते हुए 99 टाइगर स्किन्स अडोन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। अडोन का मतलब सजाना, टाइगर स्किन्स, बाघों के स्किल्स को रिसेप्शन हॉल, रिसेप्शन का मतलब जो बैठक बोलते हैं जिसको, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। ये राजा क्या करता था कि जैसे ही टाइगर को मार दिया तो उसकी स्किन निकलवा के अपने बैठक में सजा देते थे। तो एक एक करके 1 बाय 1 कितनी होगी, टोटल 99, और मारने कितने थे, 100। तो ये हो गए थे पार्ट 4। अब बचा पार्ट 5 जो की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, टेक केयर।